इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, F2 पे बनेगी। हाईली डिमिनिश होगी यानी बहुत छोटी होगी, रियल इन्वर्टेड होगी। फिर हम लोग इस तरह से और हम नज़दीक लाते हैं, बियॉन्ड F1 F2, ठीक है, बियॉन्ड F1, ठीक है। पहले एक इन्फिनिटी रहेगा और F1 से दूर कहाँ पर बनेगी इमेज, F2 और F2 के बीच में, 2F2 के बीच में, ठीक है। डिमिनिश रहेगी और रियल इन्वर्टेड रहेगी, ये रहेगा। अगर F1 पे बनेगी 2F1 पे तो क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज F2 पे बनेगी, ठीक है। इस तरह से इसमें देखिए, अगर 2F1 पे है ऑब्जेक्ट तो इमेज क्या होगी, 2F2 पे होगी। देखिए ये यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर इमेज होगी, ठीक है। इस तरह से बनेगा, ठीक है, ऐसे बन के, ठीक। याद रखिएगा, हमने स्ट्रेट लाइन खींच दी, उसको वो ना करिएगा, समझाने के लिए हम बता रहे थे कि सेम साइज की बनेगी ना, इस वजह से, ठीक है। बिटवीन F1 और 2F1 बियॉन्ड 2F2 इन लार्ज बनेगी। अब यहाँ पर इन लार्ज शुरू हो गया, F1 फोकस पे है, इन्फिनिटी, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी और लार्ज और हाईली, ठीक है। अभी हम पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, आगे, ठीक। तो ये 4-5 पॉइंट हैं, इसको आप देख लिएगा। बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, सेम साइड ऑन द लेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन लार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। अब चलिए देख लेते हैं हम कैसे इमेज बनेगी, ठीक है। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ये लेंस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक पैरेलल रे आई F1 से, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू F2, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ठीक, ये चीज़ है। इसमें देखिए दूसरे में क्या है, दूसरे में क्या है 9.41, ए लाइट रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस विल इमर्ज द पैरेलल, ठीक है। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, अब यहाँ से लाइट रे आएगी और पैरेलल हो जाएगी, वही कॉन्सेप्ट आपका लगेगा। ये कॉनकेव है, अब इसमें कॉनकेव में क्या होगा, थोड़ा सा इधर बल्जिंग पार्ट होगा तो ये चली जाएगी स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस से पास होगी विदाउट डेविएशन पास हो जाएगी, ठीक है। आपको ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ इमेज फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं जो हमने पहला पढ़ा था, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। बियॉन्ड द 2F1 यानी कि 2F1 से दूर बनेगी तो जो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन F2 और 2F2 के बीच में, ये वर्चुअल है और, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, गॉट इट। दूसरा क्या है, अब यहाँ 2F1 के पास है, 2F1 का मतलब क्या होता है, जब यहाँ पर बनेगी तो यहाँ पर 2F2 के पास ही बनेगी, सेम साइड की बनेगी, ठीक है, बट इन्वर्टेड होगी। फिर थोड़ा से और हमने खिसका दिए, बिटवीन 2F1 और F1 के बीच में, तो ये इमेज जो है लार्ज बनेगी, बियॉन्ड द 2F2 के बीच में, ठीक है, बियॉन्ड द 2F के पास, ठीक है। और ये क्या होगी, इन लार्ज होगी, इन लार्ज होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना। 4 इमेज ये बनी। एट फोकस है, ये इन्फिनिटी पे बनेगी, F1 वाली जो होती है इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। फिर और थोड़ा सा खिसका देंगे, F1 और ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, तो ये भी इन लार्ज बनेगी और इन्फिनिटी पे बनेगी, तो ये अब थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया,
साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन में क्या होता है, वी अप्लाई द रूल ऑफ द साइन डिस्टेंस एक्सेप्ट मेजरमेंट टेकन द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंथ, फोकल लेंथ जो है कॉन्केव लेंथ की पॉजिटिव होती है, कॉन्केव लेंस की निगेटिव होती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, फोकल लेंथ कॉन्केव पॉजिटिव, ये आपको याद रखना। 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, लीनियर मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैग्नीफाई करके देखते हैं तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। ठीक है, h'/h। ठीक, अगर v के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो h' अपॉन h = v/u। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 9.3 का। कॉन्केव लेंथ की फोकल लेंथ 15 है और कॉन्केव लेंथ की फोकल लेंथ क्या होती है, निगेटिव होती है। एट व्हाट वुड बी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पूछी है। ठीक है, फ्रॉम द लेंस प्लेस दैट इमर्ज इमेज 10 सेंटीमीटर पे बने फ्रॉम द लेंस। तो इमेज की जो है लेंथ, इमेज की जो है डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ दी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको बतानी है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होती है, कॉन्केव लेंस जो होता है ऑलवेज वर्चुअल होता है, इरेक्ट इमेज होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कॉन्केव लेंस। तो ये आपकी वैल्यू सारी रख देना, बस बाकी एलसीएम ले लेना। u की वैल्यू जो होती है -30 आ जाएगी। ठीक है, अब मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं तो इमेज कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है 30। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, 1/3 हो जाएगी। ठीक, पॉजिटिव साइन शो कर रहा है दैट इमेज इरेक्ट है और वर्चुअल है। ठीक है, और 1/3 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के 1/3 साइज में है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। अब यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 10 दी हुई है, ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट की लेंथ दिया है, नेचर आपको बताना है, पोजीशन ऑफ साइज ये u दिया हुआ है, f दिया हुआ है। अब ये आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, ऊपर रखी हुई है तो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर नीचे होती तो निगेटिव हो जाती। फोकल लेंथ जो है दी है +10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है माइनस है। ठीक है, यही वाला फार्मूला रख के सबसे पहले v की वैल्यू निकालिए और फिर दूसरी वैल्यू निकालिए, बस यही सब आपका आंसर है, h'/h। ठीक है, अब मैग्नीफिकेशन अगर आपको पता करना है तो v हमें पता चल गया है। ठीक है, v हमारा 3 है। ठीक है, v हमारा 30 है और u हमारा -15 है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमें पता क्या करना है, h' पता करना है। h' में क्या होता है, जैसे मान लिए कि ये हाइट ऑफ इमेज है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज आपको पता करना है। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या दी है, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या दी है, h, ऑब्जेक्ट की हाइट 2 दी है और इमेज की हाइट हमें पता करना है, इमेज की हाइट पता करना है। ठीक है, तो इस तरह से पता कर सकते हैं। ठीक है, ये याद कर लीजिए। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, 1/, फोकल लेंथ। ठीक है, इसको हम डायोप्टर से इंडिकेट करते हैं। तो बाकी ये चैप्टर वाइंड अप हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका नेक्स्ट वीक, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इनको कंबाइन कर दिया जाए ताकि आपको एक्स्ट्रा लेक्चर मिल जाए और ये भी कोर्स आपका आसानी से चलता रहे। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू आप हमें बताइए ताकि हम और इसको कंटेंट को अच्छा कर सकें। थैंक यू।